हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। एंड यू मस्ट नो दैट आज भी छुट्टी थी बिकॉज टुडे वाज संडे। तो आई आल्सो गिव माय री लेवल बीडी एग्जामिनेशन। और ये बिजनेस सिनेरियो के आज के कुछ क्वेश्चंस हैं विच आई हैव, दीज आर टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन आई हैव माई सेल्फ मेड दिस वीडियो की जस्ट टू हेल्प यू ऑल गाइज कि भाई आप लोगों ने भी अगर एग्ज़ाम दिया है सो यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक योर आंसर्स विथ माइन वन। एंड इसलिए मैं ये सब क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेता हूँ सो दैट आई मे गिव द करेक्ट आंसर, सो दैट यू मे ऑल्सो कम टू नो कि व्हाट इज़ योर लेवल, कितने मेरे क्वेश्चन आंसर सही हैं, कहाँ पे क्या गलती रह गई। तो दीज ऑल थिंग्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और इससे आप अपने आप को जज कर सकते हो, यू कैन मेक न्यू स्ट्रैटेजीज, और ये सब करके आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। देयर आर मोस्ट प्रोबेबली 16-17 क्वेश्चंस हैं। और अगर ये आपका सही है, आप सीख लेते हो, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हाँ, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज आल्सो टेलिंग कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। तो देखो, क्वेश्चन जस्ट अगले दिन वही सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली 6-7 अटेम्प्ट्स 8 अटेम्प्ट्स दे रहे हो ना, तो आफ्टर दैट यू विल कम टू नो कि हाँ ठीक है, इतने हमारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और उनमें तुम पता चल जाएगा कि हाँ उसमें क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। ठीक है, एक दो दिन अगले ही दिन तुरंत वो सब क्वेश्चन नहीं आने लगते हैं, कम से कम 6-7 डेज पे रिपीटिशन होता है इन सब क्वेश्चंस का। ठीक है, बट वाइल आई वॉज गिविंग इन फरवरी, जब मैं फरवरी में एग्जाम दे रहा था, तो उसका लेवल और अभी का लेवल एकदम सेम है यार, कोई डिफरेंस लेवल में नहीं है। इनफैक्ट मैं इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे अभी ये 38 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हो एकदम टॉप स्क्रीन का, तो ये क्वेश्चन भी वही वाला क्वेश्चन जो उस समय आता रहा फरवरी में, वाला आई वॉज गिविंग द री लेवल एग्जामिनेशन विच आई हैव क्वालिफाइड। तो ये सब क्वेश्चन वही सब हैं विच आर रिपीटेड। सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर आस्किंग कि सर कहाँ से हम पढ़ें, कहाँ से हम पढ़ें। तो इन दैट केस यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस BBA 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर, BBA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का आप पढ़ सकते हो। फ्रॉम देयर दे आर टेकिंग क्वेश्चन। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से सॉरी हाँ, दीज क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ये सब जो वेरियस अदर सब्जेक्ट्स हैं ना इनके, इकोनॉमिक्स, इन सब में से क्वेश्चन सब रिपीट कर रहे हैं यार। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की IPs और ये सब 4Ps और ये सब कई चीज़ें ऐसी हैं यार जो आ रही है इसमें से। और वाइल आई एम माई सेल्फ सर्चिंग फॉर द आंसर्स, तो आई कम टू नो कि हाँ इनका यही लेवल ही है क्वेश्चन पूछने का और आने का। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर एक बार ध्यान रख लेना। तो आपको आज का, आप अगर उसी हिसाब से स्ट्रेटजी अपने बना के पढ़ रहे हो, तो आप फाइंड आउट करोगे कि इनका लेवल BBA लेवल में ही जा रहा है, उससे अबव नहीं जा रहा है सब। ठीक है, तो देर आर सम क्वेश्चन देखो, जैसे ये 38 वाला क्वेश्चन है, तो दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी देयर व्हाइल आई वाज गिविंग माय एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन वाज दैट योर जॉब रिक्वायर्स यू टू ट्रैवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी। योर बॉस just asked you to meet a client in a part of a city that you know is dangerous, especially at night at 9 p.m. What do you tell him? देखो, एक टाइप का साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे बोल दिया कि आपके बॉस ने तो कह दिया कि भाई आप जाओ 9 बजे उस रात में क्लाइंट से मिल के आओ, तो आपको कैसे स्किलफुली उसे हैंडल करना है ना। तो ये आपकी मीन्स सिचुएशन देख रहा है, सिचुएशन में डाल के आपका रिएक्शन देख रहा है, तो इसमें आपको पॉजिटिव ही रिप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी आएगा। और इस टाइप के सब क्वेश्चन जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग राउंड होते हैं, तो उसमें सब आता ही आता है इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे कि जैसे रिफ्यूज़ टू गो, मेक एन एक्सक्यूज़ टू नॉट टू गो, एक्सेप्ट एंड गो। देखो, आपको अपनी भी सेफ्टी देखनी है और आपको ये भी देखना है कि मेरा काम भी हो जाए, अपनी भी सेफ्टी देखनी है, बॉस की बात भी रह जाए। तो ये सब चीज़ देखनी है। रिफ्यूज़ टू गो तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि एकदम वो कुछ बोल और आप एकदम मना कर दो। तो इस टाइप से अगर आप कर दोगे तो ये टोटली आप पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं करना है हमको। मेक एन एक्सक्यूज़ नॉट टू गो, फिर एक आप एक्सक्यूज़ दोगे, बहाना दोगे, तो फिर ये भी नहीं चाहिए यार। आप अभी से बहाना दे रहे हो तो जॉब आने के बाद तो आप और बहानेबाजी करोगे। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। एक्सेप्ट एंड गो, एक्सेप्ट कर लिए बॉस की बात और रात के 9 बजे जा रहे हो, जबकि वो डेंजरस प्लेस आप जानते हो कि ये कोई मेल रहे या कोई फीमेल रहे, तो उसके लिए तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो डेंजरस प्लेस भी आपको अपनी भी सेफ्टी देखनी है। ठीक है, कोई कंपनी नहीं चाहती कि उसके एम्प्लॉय का कोई मीन्स फिजिकल या फिर कोई इस टाइप का कोई नुकसान हो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें भी देखनी है। तो इसमें जो एक ये वाला ऑप्शन है, आस्क हिम इफ़ यू कैन गो इन द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे, तो ये ऑप्शन वॉज द बेस्ट। ठीक है, आप उसको यही समझाओ कि भैया देखो ऐसा है कि अच्छा ठीक है मैं जाऊँगा ज़रूर, लेकिन कल सवेरे चला जाऊँगा, क्योंकि नाइट के टाइम में उसको बात करके बताओगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, आप उसको कन्विंस करोगे, बस बात वही खत्म हो जाएगी। तो दिस कैन बी द बेस्ट आंसर, आस्क हिम इफ़ यू कैन गो इन द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। ठीक, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when should a risk be avoided? When the risk, answer is when the risk even is unacceptable.
व्हेन द रिस्क इवेंट इज अनएक्सेप्टेबल। देखो ये सब क्वेश्चन आज के दिन आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन आप मैच कर लो, आपका सही आ रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 था कि व्हाट इज द मार्केटिंग टर्म फॉर अ वेल डिफाइंड very focused and relatively small target market. The correct answer is niche marketing, niche market. Question 30. Business planning may be defined as which of the following? ठीक है, बिजनेस प्लानिंग इसमें से क्या हो सकता है? चार ऑप्शंस थे, चारों ऑप्शंस मैंने लिखा है कि अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, अ सिस्टमैटिक नेटवर्क, अ प्लान मोड। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल दी अबव। ये सारे के सारे ही आपके बिजनेस प्लानिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल स्ट्रैटेजी? ठीक है, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल स्ट्रैटेजी? तो इसमें प्रोडक्ट मार्केट जो है ये फंक्शनल स्ट्रैटेजी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर सेल्स मैनेजर्स इज मोस्ट कॉमनली ओवरलुक्ड? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपीएम? तो इसमें जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे के सारे गलत थे। उसका करेक्ट फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया नन ऑफ दिस, क्योंकि इसके सारे ऑप्शंस गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसेलर्स, क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ रहा हूँ। रीसेलर्स आर अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स of the marketing mix? The correct answer is place. Next question, question number 17. The company allows its consumers to name their price for service and product. What kind of e-business model your company follows? That is, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, कंपनी अलाउज इस कस्टमर टू नेम देयर प्राइस। अच्छा, कस्टमर के ऊपर ही छोड़ दिया कि आप लोग इसके हिसाब से प्राइस लगा लो, सर्विस लगा लो, प्रोडक्ट्स क्या जो भी है। तो ये कस्टमर टू बिजनेस हो रहा है। ठीक है, C2B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस इस स्लाइड के ओवर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वुड यू डिफाइन इनबाउंड? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज providing quality content and resources that attract people to you. Inbound, providing quality content and resources that attract people to you. That is the correct answer. Question 11, what is the primary benefit achieved from restructuring? The correct answer is cost reduction. रिस्ट्रक्चरिंग का आंसर हो गया आपका कॉस्ट रिडक्शन। देखो ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा, आप अभी 4-5 बार अगर दोगे ना तो देखना इनमें से पक्का कोई क्वेश्चन उठा के आपको देगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, there are 5 attributes of innovation that determine its rate of adoption. Which one amongst the following options is the first characteristics? The correct answer is relative advantage. Next question, which of the following is the impact of government policy changes on the business and industry? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था while in February while I was giving this examination। ये भी क्वेश्चन उस समय भी आया था, देखिए आज भी ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इज which of the following is the impact of government policy changes in the business and industry? तो इसमें चार ऑप्शन थे, नीड फॉर चेंजेस, इंक्रीज कंपटीशन, डिमांड, कस्टमर, ऑल ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि ये चारों ही इसके अंडर में आता है बिजनेस इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मार्केटिंग मिक्स का एक पार्ट नहीं होता। देखिए जहाँ भी इस टाइप का नॉट पूछ लिया जाए ना वहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार ये नॉट बोल दिया तो अब गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन लाइकली टू बी गलत होते ही होते हैं यार इस टाइप के। ठीक है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ कम्पिटेटिव एडवांटेजेस? तो इसके जितने भी ऑप्शन थे उसमें नन ऑफ दीज ही है, क्योंकि मेन कॉम्पिटेटिव जो कोर है उसके कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस वो ये है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफेंसिव स्ट्रेटजीज, डिफरेंशिएशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। तो अगर आप देखो इस टाइप से इसने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, ठीक है, तो उसमें नन ऑफ द अबव तो हो गया क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन, लेकिन इसके क्या मेन होते चार वो तो हमको पता होना चाहिए ना। तो दीज आर द 4, क्या पता इसी में से कोई एक उठा के दे दे तो आपको पता ही ना रहे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफेंसिव
strategies, differentiation, strategic alliances. Next, question number 3, the strategy of customer driven marketing is known as marketing concept. ठीक है. Next, the last question is, which of the following is not a part of sales plan template? The correct answer is revenue targets. ठीक है. So these are the questions which came today in today's re-level examination. तो you can check it out. आप लोग जो करके आप किए होगे तो आपको easily पता चल जाएगा कि हाँ हाँ यही सब क्वेश्चन आए थे. और as कल भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके भी एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सब भी मैंने कुछ कराए हैं उसके आंसर्स. तो इसी टाइप से आप लोग भी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ ना. जो क्वेश्चन आप आते हैं ना, जैसे मान लो मैं मंडे तो अब दे नहीं पाऊंगा क्योंकि रेगुलर ड्यूटी चला जाऊंगा, तो फिर आप एक काम करना, व्हाट्सएवर एग्जाम यू आर डूइंग. हाँ यस, तो मंडे को जो भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसकी इस टाइप के नोट्स बना लेना. ठीक है, वट एवर द क्वेश्चन केम एंड जस्ट मेक इट अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. उसको आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में कहीं लिख लो, एटलीस्ट 4-5 व्हाट्सोएवर आप लिखो. एंड आफ्टर दैट जस्ट सर्च ऑन द इंटरनेट कि भाई मेरे आंसर करेक्ट हैं कि नहीं है, मैंने आंसर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे. तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा. और नॉट ओनली दैट, आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि उसके लेवल कहाँ से है. हमने जहाँ से आंसर चेक किया वो वेबसाइट खोल के देख लेना, उस पर MCQs जो है उसको पढ़ लेना. इसका मतलब ये कंपनी वाले यहीं से आप MCQ उठा के दें. तो इस टाइप की आप लोग स्ट्रैटेजी बनाओ यार. इस टाइप की just keep on working hard, just try to explore and explore कि कहाँ से सब क्वेश्चन आते हैं. while you are doing this type of things, definitely you are going to rock यार, and you will definitely crack the examination. and उसके बाद यार you yourself know कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो आप छोटी मोटी नौकरी पा जाओगे. उसके बाद आप अपने आगे का APM का या इससे ज़्यादा पैकेज भी आप अपनी सर्विस के लिए सर्च करते रहना. ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ तो आपके हाथ में रहेगा ना. तो दैट इज़ व्हाट द रीज़न इज़, आप इसको ऐसे सर्च करके इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करो. ठीक है, और आप डेफिनेटली इस एग्ज़ामिनेशन का जो भी आपका स्कोर आया हो, आप डू कमेंट इन माई यूट्यूब. आप कमेंट करके बताओ कि क्या क्या कितने आपके कितने स्कोर्स आए हैं, कहाँ पे आपकी गलती हुई है. तो ये सब चीज़ें आप बताओ, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट. और हम लोग इसकी वीडियोज़ बनाएंगे और भी. अपने इंस्टाग्राम की आईडी आई एम जस्ट पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आप इसको चेकआउट करते रहना, मेरे चैनल को चेकआउट करो यार कि क्या क्या वीडियोस आ रहे हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू मीन्स फॉर दिस री-लेवल एग्जामिनेशन. एंड ऑल्सो आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन दिस इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में. इंग्लिश ग्रामर को लेके बहुत अब और वोकैबुलरीज को लेके मैं अब रेगुलरली वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी. बोर्ड नहीं है मेरे पास, वाइट कलर का बोर्ड नहीं है, तो वो एक बोर्ड और एक माउथ पीस मैंने एक ऑर्डर किया है, माइक, ब्लूटूथ माइक. तो एज सुन एज इट कम्स तो आई विल स्टार्ट मेकिंग ना. तो ठीक है, चलो प्लीज़ टू कमेंट कि आपके कितने स्कोर हैं टुडे. चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.